नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विश्व के प्रमुख जलमार्ग के बारे में, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि जलमार्ग क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या हैं और दुनिया के बड़े बड़े समुद्री रास्ते कौन कौन से हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख जलमार्ग। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जलमार्ग किसे कहते हैं, जलमार्ग क्या होते हैं। तो दोस्तों, जलमार्ग वो रास्ते होते हैं जिनसे जहाज या नाव पानी के रास्ते सामान और यात्री ले जाते हैं, उन्हें जलमार्ग कहते हैं। ये सबसे पुराने और सबसे सस्ते ट्रांसपोर्ट के तरीके हैं। इनसे बड़े पैमाने पर माल की ढुलाई आसानी से हो जाती है। दुनिया के 80 से 90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सामान समुद्री जलमार्गों से ही जाता है। और अब हम जान लेते हैं कि जलमार्ग कितने प्रकार के होते हैं। जलमार्ग दो प्रकार के होते हैं। पहला आंतरिक जलमार्ग, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय या समुद्री जलमार्ग। तो अब हम जान लेते हैं कि आंतरिक जलमार्ग किसे कहते हैं। आंतरिक जलमार्ग उसे कहते हैं जो देश के अंदर नदियों, झीलों, नहरों में चलते हैं। और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय या समुद्री जलमार्ग जो महासागरों और समुद्रों में देशों को जोड़ते हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय या समुद्री जलमार्ग कहते हैं। तो आज हम सिर्फ बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों को देखेंगे। अब आते हैं दुनिया के बड़े जलमार्गों पर। जलमार्ग को मैप में फिल करके बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा जलमार्ग कहाँ पर स्थित है। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, जिसे उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग भी कहते हैं। ये दुनिया का सबसे व्यस्त जलमार्ग है। यह यूरोप को उत्तर अमेरिका से जोड़ता है। न्यूयॉर्क, बॉस्टन, फिलाडेल्फिया से लेकर लंदन, हैम्बर्ग, रॉटरडैम तक के पोर्ट्स इस पर हैं। यहाँ से मशीनें, पेट्रोलियम, कोयला, कपड़े सब ट्रेड होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, तो यही है नॉर्थ अटलांटिक। आप लोग इसे याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब आते हैं स्वेज नहर पर। ये मिस्र में है और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इससे यूरोप से भारत, चीन, जापान जाने की दूरी लगभग 7,000 किलोमीटर कम हो जाती है। पोर्ट सईद, अदन और मुंबई इसके बड़े पोर्ट हैं। तो याद रखना, यूरोप से एशिया का सबसे छोटा रास्ता स्वेज नहर है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। स्वेज नहर लगभग 193 किलोमीटर लंबी है और इसे 1869 में खोला गया था। विश्व के सबसे व्यस्त व्यापारिक जलमार्गों में से एक होने के कारण यह ग्लोबल ट्रेड में बहुत अहम भूमिका निभाता है। खासकर कंटेनर शिप्स और ऑयल टैंकर्स के लिए यह बेहद इम्पॉर्टेंट है। और अब आते हैं पनामा नहर मार्ग पर। पनामा नहर मध्य अमेरिका में है। ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर की वजह से जहाज़ों को दक्षिण अमेरिका के लंबे चक्कर से बचाया जाता है। न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की दूरी 13,000 किलोमीटर कम हो जाती है। यानी अमेरिका और एशिया के बीच का ट्रेड बहुत आसान हो गया है। पनामा नहर लगभग 82 किलोमीटर लंबी है और इसमें लॉक सिस्टम है, जिससे जहाज ऊंचाई बदल सकते हैं। 1914 में खोली गई यह नहर अमेरिका और लैटिन अमेरिका के ट्रेड में बेहद अहम है। खासकर ऑयल टैंकर्स और कंटेनर शिप्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। और अब बात करते हैं केप ऑफ गुड होप की। ये दक्षिण अफ्रीका के नीचे केप टाउन के पास है। स्वेज नहर बनने से पहले यूरोप से एशिया आने जाने का यही सबसे बड़ा रास्ता था। आज भी बड़े जहाज जो स्वेज में नहीं जाते, इस रूट से आते हैं। इसे यूरोप और एशिया का बैकअप रूट भी कह सकते हो। और दूसरा है केप हॉर्न रूट। ये दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणी हिस्से से होकर जाता है और अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। यहाँ मौसम बहुत खराब रहता है, तूफान आते हैं, इसलिए जहाज कम चलते हैं, लेकिन ये वैकल्पिक रास्ता है। और अब बात करते हैं आर्कटिक समुद्री मार्ग की। ये रूस के उत्तरी तट पर है। बर्फ पिघलने के मौसम में जहाज चलते हैं। ये रूस के उत्तरी बंदरगाहों को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये रूट और भी ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है।
अब आते हैं मलक्का स्टेट पर, जिसे मलक्का जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। यह इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित एक संकरा समुद्री रास्ता है। यह हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर से जोड़ता है। एशिया का 40% समुद्री व्यापार यहीं से गुजरता है। खासकर तेल और मालवाहक जहाज़ों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। अब आते हैं हार्मुज स्ट्रेट पर। यह ईरान और ओमान के बीच एक संकरा सा समुद्री रास्ता है। ऊपर की तरफ है पार्सियन खाड़ी और नीचे है ओमान की खाड़ी, जो आगे जाकर अरब सागर में मिलती है। अब जरा सोचिए दोस्तों, यह रास्ता कितना छोटा है। सबसे संकरा हिस्सा सिर्फ 39 किलोमीटर का है, लेकिन इसकी अहमियत दुनिया में सबसे बड़ी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। क्योंकि पूरी दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल और 25% लिक्विफाइड नेचुरल गैस यहीं से गुजरता है। यानी यह एक तरह से तेल और गैस की लाइफलाइन है। इसी वजह से हार्मुज स्ट्रेट को चोक पॉइंट कहा जाता है। इसका मतलब है, अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई रुक सकती है। यही कारण है कि यहाँ हमेशा बड़े बड़े देशों की नौसेनाएं मौजूद रहती हैं। जैसे अमेरिका, यूके और बाकी देश अपनी नौसेनाएं यहाँ तैनात रखते हैं ताकि सुरक्षा बनी रहे। अब आते हैं जिब्राल्टर जलसंधि पर। यह यूरोप के स्पेन और अफ्रीका के मोरक्को के बीच स्थित है। यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। यह बेहद संकरा लेकिन महत्वपूर्ण जलमार्ग है। भूमध्य सागर के सारे देशों से आने जाने वाला व्यापार यहीं से होकर बाहर निकलता है। तो दोस्तों, ये थे विश्व के प्रमुख जलमार्ग जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।